नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुए लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उन्होंने जेड मोड़ टनल का जो है उद्घाटन किया, वहीं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में कहीं ना कहीं वो बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आए, तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। आखिर ये माजरा क्या है कि आने वाले समय में बीजेपी और एनसी का अलायंस देखते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रमुख नेता प्रिया सेठी जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। मैम, क्या रीज़न रहा बीजेपी और एनसी आपसी तालमेल कुछ देखने को नज़र आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ रियलाइजेशन। चीफ मिनिस्टर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन 10 सालों के अंदर बहुत सारा जो काम है वो बहुत अच्छी गति में हुआ है और जम्मू कश्मीर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, वो कह रहे थे अपनी स्पीच के अंदर कि हमने इसको नींव, पहली बार भी मैं चीफ मिनिस्टर तो इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन काम नहीं हो पाया था। काम इसका विधिवत तरीके से 2014 के बाद अच्छे से शुरू हुआ और आज देखिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो टूरिज़्म को बूस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बूस्ट करते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी जब शुरू करते हैं तो फिनिशिंग की डेट भी उनको हमेशा से वो निर्धारित करते हैं। तो इट्स अ रियलाइजेशन कि द चीफ मिनिस्टर इज़ रियलाइजिंग the good works of the Prime Minister. The Prime Minister has contributed a lot. The Honorable Prime Minister Modi ji has contributed a lot in Jammu and Kashmir. He has invested his energy, he has invested his vision, he has invested everything in Jammu and Kashmir, and the Chief Minister Umar Abdullah is realizing on these. कहीं ना कहीं बीजेपी की भाषा बोलते हुए उमर सरकार को तो हमने देखा ही देखा, लेकिन बड़े बड़े वादे जो उनके मैनिफेस्टो में किए गए थे वो कहीं ना कहीं धराशायी देखने को नजर आए। खासकर अगर बातचीत करें आम जनता का, जो मेन मुद्दे थे वो था बिजली और दूसरा था 12 महीने जो है 12 सिलेंडर आपको मिलेंगे मुफ्त। तो वो कहीं ना कहीं अब फीके नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि कमान जो है उसे ढीला नहीं छोड़ा गया? मुझे लग रहा है कि वादे करने से पहले उनको एज अ चीफ मिनिस्टर वो रह चुके हैं। उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे, फारूक साहब भी। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होनी चाहिए, किससे फाइनेंसेस हम जो मैं व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़ कि जम्मू कश्मीर के जितने रेवेन्यूज़ हैं, जितने फाइनेंसेस हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। अभी हमारा स्टेट जो है रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट नहीं बन पाया। तो कोई वादे करने से पहले उन लोगों को पहले सोचना चाहिए था कि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने इसको वर्कआउट नहीं किया। सुहावने वादे जो हैं लोगों को बताए, मिराजेस क्रिएट किए, जो वो बहुत सालों से करते आए हैं। और मुझे लगता है एक गुमराह करने वाली स्टेट के अंदर जो है वो अपने उनके एमएलएस भी जीत के आए हैं और वो एक चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर वो पहले भी रह चुके हैं। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी? अगर आप 200 यूनिट बिजली दोगे तो कितनी यूनिट आपको बिजली जो है वो मुफ्त? आप तो इन डेप्थ में रहते हो हमेशा। पावर सेक्टर में आप बहुत कमाल नहीं कर पाए हो। आपका हमेशा से पावर सेक्टर के अंदर जो है आप हमेशा से बिजली उधारी लेते रहे हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और आपकी पेंशनों के बारे में बोला है उन्होंने। पेंशन वो जैसे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि हम लोग जो थे महिलाओं को 3,000 रुपया, जो बड़ी महिला थी, हम पेंशन नहीं कह रहे थे उसको, हम उसको कह रहे थे कि उनका सम्मान जो है हम उनको देना चाहते थे कि वो बहुत बड़ी महिला हैं घर के अंदर। उस सम्मान की राशि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे मैनिफेस्टो में थी। लेकिन इन्होंने तो पूरा ही ये कह दिया कि हम जो पेंशन्स को इंक्रीज़ करेंगे। अब इन्हीं को फाइनेंसेस ढूंढने दीजिए। मुझे लगता है फाइनेंसेस के एक्सपर्ट्स भी यही हैं और जिस तरह से हमने वादे किए हैं वो भी वही हैं। मुझे लगता है उनको अपने वादे जो उन्होंने कमिट किए हैं अपने, उसको पूरा करना चाहिए। इस बात पे जो है आने वाले समय पर उनको अपनी जो निचले स्तर पर लोग एंड ऑफ द टाइम यही देखते हैं कि उनका जो सरकार है वो जो वादे कर चुकी है, जो ईज़ है गवर्नेंस की वो मिले, ईज़ आउट मिले, और जो वादे उन्होंने किए वो पूरे हों। स्टेटहुड को लेकर भी इससे पहले एनसी सरकार ने कहा था कि दिसंबर तक जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगी। फिलहाल अब तो 2025 जनवरी का मध्यांतर चल रहा है। क्या लगता है कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा है कि एक मुनासिब टाइम आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दिया जाएगा, लेकिन एनसी कहीं ना कहीं क्लेम भी कर रही है। क्या आपका इस पर राय है? देखिए, एनसी किस बुनियाद पर क्लेम करती है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट ये कह सकती हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है, इसके सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ है।
और वो हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, ये ना कहते हैं कि बहुत फ्रेंडली हमारा कंट्री है, जो हमेशा से जैसे टेररिज्म करता रहा है, हमारे हमेशा से मिलिटेंसी को बढ़ावा मिला है। मुझे लगता है मुनासिब तौर पर जब भी होगा स्टेटहुड मिल जाएगी। ये वादे क्या कर रहे हैं, वादे करके ये जीते हैं, जीतने के बाद फिर ये वादे कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको वादों पे अपने खरे उतरना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि उमर अब्दुल्ला जी देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करते हुए नजर आए हैं कि आने वाले समय में अलायंस देखना संभव हो पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सीनियर नेताओं को पता होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी अभी इस तरह का कुछ बन रहा है, और जो काम वो करना चाहते हैं वो करें, और जो वादे किया उनको करें। मुझे लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा रहेगा। वी हैव वन जम्मू विथ 29 सीट्स, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट वन ऑफ आवर सीनियर बीजेपी लीडर, बट उसके अलावा हमारे जो सक्षम हमारे 28 जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी बुलंद आवाज़ के साथ अपने क्षेत्रों में भी लगे हुए हैं और काम भी करवा रहे हैं लोगों के। आने वाले समय पे काम करवाएंगे भी। मैम, एक सवाल और आपसे, जिस तरह से अब उमर अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी भी जो है अब राजनीति में अपना पाँव रखने जा रही है, क्या लगता है ये भी एक चुनौती पूर्वक रहेगा आपके लिए? हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कभी भी मेजर पार्टी नहीं रही है, या ना, वो तो एक रीजनल पार्टी है। हमारी चुनौती हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है शेख अब्दुल्ला जी से लेकर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, फिर उनके बेटे, तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चुनौतियाँ उनके लिए हैं। उनको अब ज़मीनी स्तर के ऊपर लोगों को गुड गवर्नेंस देनी चाहिए। डोर स्टेप पर जो उन्होंने वादे किए वो देने चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए यही अपना चुनौती ये रहती है कि वह अपने लोगों का काम करवा पाएँ, छोटे से लेकर बड़ा जो काम है वो निचले ज़मीन तक उतार पाएँ। मुझे लगता है इसमें और आने वाले समय के अंदर लोगों के हितों में जो है वो आवाज़ जो है, जम्मू की आवाज़ जो है वो बुलंद कर पाएँ असेंबली के अंदर। ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है। शुक्रिया, शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा, इस समय हमने बातचीत की जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाजपा नेता प्रिया सेठी जी से। उनका ये मानना है कि भाजपा जो है वो अपनी चुनौतियां खुद तैयार करती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है भाजपा की बोली बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही मंच पे दिखेंगे? क्या कुछ आपकी राय है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।